यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। वीडियो को स्किप ना करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात थी कि एक तालाब में एक हंस और हंसिनी का जोड़ा रहा करता था। अंधेरी रात थी, चारों तरफ अंधकार पसरा हुआ था। तो हंसिनी ने हंस से कहा कि आप मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिससे समय आसानी से व्यतीत हो जाए। इस पर हंस ने कहा कि हे हंसिनी, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि किसी को भी समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी भी नहीं मिलता। तो हंसिनी ने पूछा कि वो कैसे? तो इस पर हंस ने कहा कि एक बार की बात है कि भोलेनाथ और पार्वती माता मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय पार्वती माता ने देखा कि एक परिवार था। वह बड़ा ही निर्धन था, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनका एक बेटा रहता था। वे बेचारे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। यह सब देखकर पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? किसी को आपने इतना धन दे दिया है कि वह अपने धन की देखभाल भी नहीं कर पाता, तो किसी के पास इतना भी नहीं है कि वह 2 वक्त की रोटी भी खा पाए। यह सुनकर भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, यह सब तो किस्मत की बात है। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा प्राणी को कुछ नहीं मिलता है। यह सब सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि महाराज, अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता? अगर आप चाहें तो इसे क्या नहीं दे सकते हैं? भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती, तुम चाहकर भी इन्हें कुछ नहीं दे पाओगी। पार्वती माता ने कहा कि भोलेनाथ, आप इन्हें कुछ देकर तो देखिए। पार्वती के बार बार जिद करने पर भगवान शिव और माता पार्वती ने एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण कर लिया और वह यह भेष धारण करके उनके पास पहुँचे और उनसे कहा कि हमें तुम्हारी यह दशा देखकर बहुत दया आ रही है, इसलिए तुम तीनों हमसे एक एक करके वरदान मांग लो। इतना सुनते ही वह बुढ़िया औरत उछलकर सबसे पहले आगे आ गई और बोली कि हे ब्राह्मण देव, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो हमें केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वह है वही वरदान दे दीजिए। उसने कहा कि हमें न तो धन की ज़रूरत है, न मकान की ज़रूरत है और न कपड़े की ज़रूरत है। अब हमसे यह बुढ़ापा सहा नहीं जाता है, आप मुझे सिर्फ जवान बना दो। तो भोलेनाथ ने उसे तथास्तु कह दिया। इसके बाद वह बुढ़िया अब 20 साल की जवान युवती बन गई। जैसे ही उसके पति, उस बूढ़े व्यक्ति ने यह सब देखा तो उसने सोचा कि अब यह जवान हो गई है तो अब यह हमारे साथ नहीं रहेगी और अब मेरी तो 2 वक्त की रोटी भी छिन गई है, क्योंकि भिक्षा मांगकर आटे लाने पर कम से कम यह 2 रोटी तो बना देती थी। अब वह भला मेरे साथ क्यों रहेगी? अब ब्राह्मण ने उस बूढ़े व्यक्ति से वरदान मांगने के लिए कहा तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना दे दो कि तुमने मेरी पत्नी को अब नवयुवती बना दिया है, उसे अब तुम एक कुतिया बना दो। इस पर भी ब्राह्मण ने कहा तथास्तु। अब वह नवयुवती एक कुतिया बन गई। तीसरा नंबर पुत्र का आया तो ब्राह्मण ने उसे भी वरदान मांगने को कहा तो उसने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरी माँ को पहले जैसा ही बना दो। अब वह वापस से बूढ़ी बन गई। इसके बाद भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ से चले गए और भोलेनाथ ने कहा कि देखा पार्वती, तुमने समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। इतना सुनकर माता पार्वती ने भी अपनी सहमति दे दी। इसके बाद भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, मेरी एक भक्त और है जिसके मैं तुम्हें दर्शन करवाना चाहता हूँ, चलो। थोड़ी सी आगे जाने पर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अंधी थी, जिसकी आँखों की रोशनी जा चुकी थी। इस बुढ़िया का एक पुत्र था जो लकड़ियाँ काटकर परिवार पालता था।
और इसकी पत्नी भिक्षा मांगकर लाती थी। इस बुढ़िया की सबसे बड़ी चिंता थी कि इस बुढ़िया का कोई पोता नहीं था, अर्थात बुढ़िया के बेटे बहू के कोई संतान नहीं थी। अब भोलेनाथ ने उस बुढ़िया से भी वरदान मांगने को कहा, तो उसने बुढ़िया से कहा कि यदि आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं तो जो भी मैं मांगूं वह आपको देना ही होगा, अपने वचन से पीछे मत हट जाइएगा। तो भोले बाबा ने कहा कि जो भी मांगना है मैं भला अपने वचन से पीछे क्यों हटूंगा, तुम आसानी से मांग लो। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं अपनी इन आँखों से अपनी ही गोद में एक पोते को सोने के कटोरे से दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ ने उसे भी तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया और इस बुढ़िया ने अपनी चालाकी से एक ही वरदान में कई वरदान मांग लिए। इन सब के बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देखा पार्वती, तुमने, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है वह सबसे बड़ा धनवान है और जिसके पास बुद्धि नहीं है वह सबसे बड़ा निर्धन है। पहली घटना में 3 वरदान होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं पाया और अंधी बुढ़िया ने एक ही वरदान में सब कुछ पा लिया।